नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस धर्म संवाद कार्यक्रम के माध्यम से गत अनेक दिनों से हम अध्यात्म के विषय में निरंतर चर्चा करते आ रहे हैं और इस चर्चा के अंतर्गत हमने अध्यात्म से संबंधित अलग अलग विषयों के ऊपर यहाँ पर संवाद किया और अनेक प्रश्नों से संबंधित अपनी शंकाओं का समाधान करवा के लिया। आज हम 16 संस्कार के अंतर्गत जो अंतिम संस्कार हिंदू धर्म में किया जाता है वो अंत्य संस्कार, अंत्य विधि, इस विषय से संबंधित चर्चा करेंगे और हम साथ ही साथ दफन और हिंदू धर्म के अनुसार दाह संस्कार जो किया जाता है इसका आध्यात्मिक विश्लेषण भी करेंगे। यह कार्यक्रम देखते समय आपके मन में यदि कोई भी प्रश्न निर्माण होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर वह हम तक अवश्य पहुंचाएं। हम आपकी शंकाओं का समाधान करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। आज के इस धर्म संवाद में हमें मार्गदर्शन करने के लिए पूजनीय नीलेश सिंघवाल जी उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। पूजनीय नीलेश सिंघवाल जी, आप समुद्री जहाज निर्मिती क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत हैं। विगत 21 वर्षों से आप पूर्णकालीन रूप से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं और इस कार्य हेतु निरंतर प्रवास करते हैं। आपके पास आध्यात्मिक और सामाजिक इन दोनों क्षेत्रों का अनुभव है। हमारा सौभाग्य है आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलने वाला है। आइए आज के धर्म संवाद की ओर हम बढ़ेंगे। पिछले कुछ धर्म संवाद में हमने 16 संस्कार से संबंधित अलग अलग प्रश्नों पर चर्चा की, उसका शास्त्र समझ कर लिया और उसके बाद गत 2-3 दिनों में हम जो 16वां संस्कार है वो है अंत्यविधि का संस्कार। इस विषय में हम जानकारी ले रहे हैं। मृत्यु के उपरांत क्रियाकर्म के प्रति शुष्क भाव समाप्त हो और वह श्रद्धा पूर्वक हो, इस दृष्टि से ही हम यह धर्म संवाद कर रहे हैं। आज के इस धर्म संवाद के अंतर्गत हम विविध प्रश्नों के माध्यम से अपनी विविध शंकाओं का समाधान करके लेंगे। सर्वप्रथम आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से अंतिम संस्कार के समय हमें कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, इस विषय में हम आपसे सर्वप्रथम मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके संबंधी एवं शुभ चिंतक कोई भी सौम्य रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, किंतु काले रंग के वस्त्र पूर्णतः वर्जित है। हल्के रंगों के वस्त्र यानी श्वेत रंग यानी सफेद तथा हल्का नीला रंग, ये अधिक सात्विक रंग होते हैं। अब अनेक समुदायों में तथा सभ्यताओं में काले वस्त्र पहनने की एक प्रथा है, चलन है, परंतु आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से ये स्वर्गवासी एवं शोकाकुल परिवार दोनों के लिए घातक है। इसका क्या कारण है, ये भी हम समझ कर लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले काला जो रंग होता है वो मूलतः तामसिक होता है, इसलिए इसमें वातावरण से नकारात्मक एवं कष्टदायक स्पंदनों को आकर्षित करना एवं प्रक्षेपित करने की क्षमता होती है। साथ ही दिवंगत व्यक्ति के सगे संबंधी जो शोक से ग्रस्त है, निराश है, उनके कारण भी वातावरण में रजतम के स्पंदनों में और भी वृद्धि हो जाती है। इन दोनों बातों के सम्मिलित प्रभाव से शोकग्रस्त व्यक्तियों को उनके काले वस्त्रों तथा भावनात्मक दृष्टि से दुर्बल हो जाने के कारण अनिष्ट शक्तियों के लिए उन्हें अपने प्रभाव में लेना आसान हो जाता है। इस कारण रजतम बढ़ने के कारण मृत व्यक्ति के सूक्ष्म देह को भी कष्ट होता है और मृत्यु के उपरांत
उसकी आगे की यात्रा बाधित हो जाती है। और एक कारण है कि अंतिम संस्कार में श्वेत वस्त्र जो होता है वो रजतम स्पंदनों का प्रतिरोध करते हैं। श्वेत वस्त्र का अगर उपयोग किया जाए तो रजतम स्पंदनों का वो प्रतिरोध करते हैं एवं सात्विक स्पंदनों को आकर्षित भी करते हैं, जिससे शोकग्रस्त व्यक्तियों को प्रभावित करना अनिष्ट शक्तियों के लिए सरल नहीं होता, और न ही वे मृत व्यक्ति के सूक्ष्म देह को प्रताड़ित कर पाती हैं। शोक के समय निरंतर काले वस्त्रों का प्रयोग स्थिति को और गंभीर बनाता है, साथ में शोक को भी बढ़ा देता है। काले रंग के नकारात्मक स्पंदन पूर्वजों की आगे की यात्रा को अवरुद्ध और बाधित करते हैं तथा अनिष्ट शक्तियों के कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। इसीलिए मृत व्यक्ति के मृत्यु के बाद जो परिजन हैं, जो लोग वहां पर आते हैं, उन्होंने भी सात्विक रंग का वस्त्र पहनना सबसे अच्छा है। जी, अभी और एक प्रश्न उसी दौरान का एक आता है कि जब किसी के मृत व्यक्ति का देह घर में लाया जाता है तो घर के जो शोकाकुल व्यक्तियों के द्वारा कुछ इस प्रकार की कृति होती है, जैसे कि मृत व्यक्ति को आलिंगन देना मृतदेह को, या उसके हाथों पे या ललाटों पे चुम्बन लेना। वो प्रेमवश या भावनावश इस प्रकार की जो कृतियां होती है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से क्या ऐसी कृति करना उचित है या इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। अवश्य। अब अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति को खो देना किसी के लिए भी एक अत्यंत दुखदायक अनुभव तो होता ही है, और कभी कभी लोग भावनावश होकर मृतदेह का आलिंगन तथा चुंबन करते हैं। ऐसा करना मृत व्यक्ति की सूक्ष्म देह एवं उस व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। मृत देह से उत्सर्जित वायु की मात्रा अधिक प्रमाण में होती है। इस कारण मृत देह के आसपास का परिसर कष्टदायक या नकारात्मक स्पंदनों से प्रभावित हो जाता है। वहां नकारात्मकता बढ़ने के कारण वातावरण की अनिष्ट शक्तियों के लिए वो वातावरण अनुकूल हो जाता है, और इस कारण मृतदेह की हथेली या ललाट का चुंबन करने वाले व्यक्ति के अंदर कष्टदायक स्पंदन प्रवेश कर सकते हैं। परिसर कष्टदायक स्पंदनों के कारण चुंबन करने वाला व्यक्ति भी उससे प्रभावित हो जाता है। इससे अनिष्ट शक्तियों से पीड़ित होने की उसकी संभावना अधिक प्रमाण में बढ़ जाती है। यदि चुंबन करने वाला व्यक्ति पहले से अनिष्ट शक्तियों से पीड़ित है तो उसके स्पर्श के माध्यम से वो अनिष्ट शक्तियां मृत देह में प्रवेश कर उसे अपने नियंत्रण में ले सकती है, और इस प्रकार उसकी सूक्ष्म देह की आगे की यात्रा में भी एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकती है। अब आवश्यकता के अनुसार अंतिम संस्कार में सहभागी व्यक्ति जो होते हैं, उस व्यक्ति को मृत देह का स्पर्श करना होता ही है, और ये एक प्रकार की आवश्यक विधि भी है। जैसे मानकर चलते हैं कि कोई के एक्सरे विभाग में कोई काम करने वाला व्यक्ति है, तो उसको अपनी उपजीविका के कारण एक्सरे किरणों के संपर्क में आना तो पड़ता ही है, ये तो जोखिम उनको उठानी पड़ती है। और किरणों से स्वयं की सुरक्षा करने के लिए वो शीशे का कवच भी पहनता है। इसी प्रकार शव यात्रा में सम्मिलित व्यक्ति भी आध्यात्मिक स्तर पर प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए अंतिम संस्कार के इस समय, इस काल में उन्हें निरंतर भगवान से दत्तात्रेय भगवान का जो जप होता है, श्री गुरुदेव दत्त, ये जप करना आवश्यक है। ठीक, अभी एक प्रश्न हम ऐसे भी आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कुछ पंथों में मृतदेह के लिए शव पेटी का उपयोग किया जाता है, शव पेटी में शव को रख के ले जाया जाता है, तो वहां पर ऐसी भी बातें देखी है कि जब शव पेटी में उनका मृतदेह शरीर को रखा जाता है तो उसके साथ कुछ ऐसी वस्तुएं भी रखी जाती हैं जो मृत व्यक्ति को प्रिय थी। तो इस प्रकार से यह जो प्रिय वस्तुएं साथ में रखने का ये जो कृति उनसे होता है, तो इसका क्या प्रभाव होता है, ये हम जानना चाहेंगे।
अभी आपने जो कॉफिन का प्रश्न पूछा है, ये जो शव पेटी होती है जिसको कॉफिन कहा जाता है, उसमें मृत शरीर के साथ उनकी प्रिय वस्तुएं रखना ये भी एक अत्यंत घातक हो सकता है। जिस प्रकार अनिष्ट शक्तियां मृत शरीर पर आक्रमण करती हैं, उसी प्रकार वे शव पेटी में रखी मृत व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं पर भी आक्रमण करती हैं। इसमें मृत शरीर को पहनाए गए उसके प्रिय वस्त्र भी सम्मिलित हैं, वस्त्र भी होते हैं उसमें। साथ ही उन वस्तुओं के प्रति मृत जो व्यक्ति होते हैं या मृत अपना पूर्वज होता है, उसका पहले से ही लगाव रहता है, इसलिए उनमें मृत पूर्वज की तरंगें अधिक प्रमाण में होती है, जिससे उसका सूक्ष्म शरीर आगे प्रस्थान करने की अपेक्षा उस शव पेटी की ओर पुनः पुनः आकर्षित होता है और अंत में वह उस शव पेटी में ही रहने लगता है। पृथ्वी तत्व से जुड़े होने के कारण मृत व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर कब्रिस्तान में विद्यमान अन्य तामसिक सूक्ष्म शरीरों और अन्य शक्तियों जैसे भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि इनका शिकार बन जाता है। मृत पूर्वज का सूक्ष्म शरीर भूलोक से आगे जाने के स्थान पर उन प्रिय वस्तुओं में ही फंसकर रह जाता है। यह सूक्ष्म शरीर जितना अधिक पृथ्वी से जुड़ा रहेगा, उतनी ही सरलता से अनिष्ट शक्ति उसे अपने नियंत्रण में ले सकती है और सूक्ष्म शरीर को अत्यधिक कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। अनिष्ट शक्तियों के द्वारा फंसाए जाने के कारण वो जन्म और मृत्यु के चक्र में भी फंस जाता है। इस कारण उचित यही होगा कि अन्य कोई भी वस्तु उस शव पेटी में न रखी जाए। दफनाते समय भी अच्छा यही होगा कि मृत शरीर को श्वेत और साधारण वस्त्र ही पहनाया जाए। यही सबसे सरल मार्ग है। जी, अभी जैसे हमने एक अलग पंथ की दृष्टि से एक प्रश्न पूछा, वैसे ही और एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे। सनातन धर्म की दृष्टि से अन्य पंथों में अगर हम देखें तो उनकी जो अंतिम समय पे या मृतदेह के साथ जो अंतिम क्रिया की जाती है वह भिन्न है। हर पंथ में अलग अलग पद्धति से प्रावधान किए गए हैं। तो इसको सनातन धर्म की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो कैसे रहेगा, यानी सनातन धर्म इसकी ओर कैसे देखता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखा जाए तो प्रति वर्ष विश्व में लगभग 50 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है और अंतिम संस्कार के लिए मुख्य रूप से 2 विधियां अपनाई जाती हैं। हम सब लोग जानते हैं, अधिकतर दाह संस्कार अथवा शव को गाड़ना यानी दफन विधि। मुंबई में पारसी लोगों का एक छोटा सा समुदाय है जो अपने मृत लोगों को गिद्धों द्वारा खाए जाने के लिए खुला छोड़ देते हैं। पुराने समय में कुछ सभ्यताओं में मृत शरीर को कुछ लेप लगाकर, जैसे जिसको मम्मी कहा जाता था, वो लेप लगाकर मम्मी बनाकर सुरक्षित किया जाता था। मृत्यु के बाद हमारे पूर्वजों को सहायता करने के दृष्टिकोण से आधुनिक समय के अंतिम संस्कार में इसमें से क्या करना लाभदायक है, ये समझ कर लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक धारणा अनेकों के मन में होती है और वो ये है कि हमारे दुखों में पूर्वज हमारी सहायता कर सकते हैं, पर यह सत्य नहीं है। सत्य बात तो यह है कि हमारे अधिकतर पूर्वजों को स्वयं ही सहायता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इनकी सहायता यदि कोई कर सकता है तो वे हैं पृथ्वी पर उनके जो रहने वाले वंशज हैं, वही कर सकते हैं। और उनके पास अपने वंशजों का ध्यान आकर्षित करने का केवल एक ही मार्ग पूर्वजों के पास रहता है और वो है उन्हें कष्ट देना, यानी अपने वंशजों के जीवन में कुछ तो समस्याएं निर्माण करना। अनेक प्रकार के ये कष्ट तब तक होते हैं जब तक वंशज ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच जाते हैं कि उनके पास साधना के अतिरिक्त कोई विकल्प न बचे, जिसका उपयोग आगे पूर्वजों के कष्ट घटाने में हो। अब मृतक का अंतिम संस्कार की विधि उनके सूक्ष्म जगत में आने वाले कष्टों को घटाने में सहायक होती है।
कभी कभी लोग अंतिम संस्कार की विभिन्न विधियों के लाभ एवं हानि का मूल्यांकन पर्यावरण पर पड़ने वाले इस प्रभाव के आधार पर करते हैं। देखिए, पर्यावरण के दृष्टिकोण से उसका एक विचार किया जाता है, एक मापदंड के जैसे इसको देखा जाता है, पर इसका मूल्यांकन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी होना आवश्यक है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब केवल स्थूल शरीर का त्याग होता है, परंतु मन, बुद्धि एवं अहंकार से मिलकर जो सूक्ष्म देह बना रहता है, जिसमें सभी इच्छाएं होती है, वासनाएं होती है, संस्कार होता है, उनका अस्तित्व तो बना ही रहता है। मन, बुद्धि एवं अहंकार व्यक्ति का व्यक्तित्व ये निर्धारित करते हैं। स्वभाव के ये गुण वैसे ही बने रहते हैं और भौतिक शरीर की मृत्यु से व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। अब मृत्यु के पश्चात या मृत्यु के बाद के आगे आने वाले सभी अनुभवों से लिंग देह अपरिचित होता है। वो अपने मृत शरीर को पकड़कर रखता है। जब शरीर को मम्मी बनाकर या मम्मी बनाने से उसको लेप लगाकर या अंतिम संस्कारों में विलंब होने के कारण या कभी कभी शीत गृह में जैसे मॉर्ग में रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, तब उसकी यह आसक्ति और भी अधिक प्रमाण में बढ़ जाती है। अपने देह की ओर आसक्ति और प्रमाण में बढ़ जाती है। सूक्ष्म देह अपने स्थूल शरीर के साथ संबंध बनाकर रखता है और इसे छोड़ने में और आगे की यात्रा की ओर मार्गक्रमण करने में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वो अपना पिछला घर अर्थात अपना स्थूल शरीर नहीं छोड़ पाता। मृत्यु के समय मृत शरीर से त्याज्य वायु बाहर फेंकी जाती है। यह त्याज्य वायु शरीर द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली सड़ने की प्रक्रिया से निर्मित जो नियमित वायु होती है, इस प्रकार की वायु है। अब सड़े हुए शरीर से निकलने वाली ये जो वायु है, इससे भी स्पंदन नकारात्मक होते हैं। इसलिए इससे निकटवर्ती वातावरण में तमोगुण बढ़ जाता है। अनिष्ट शक्तियां इन नकारात्मक स्पंदनों की ओर आकर्षित होकर मृत शरीर के आसपास के वातावरण में प्रवेश कर जाती है। साथ ही में वे मृत व्यक्ति के सूक्ष्म देह पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकती है। दाह संस्कार जो है, मृत शरीर को जलाकर नष्ट करने की एक पद्धति है। सबसे पहले यह आवश्यक है कि दाह संस्कार शीघ्रातिशीघ्र और सूर्यास्त पहले कर देना आवश्यक है। यदि व्यक्ति की मृत्यु रात्रि में हुई तो दाह संस्कार करने के लिए सुबह होने तक प्रतीक्षा हम कर सकते हैं। दाह संस्कार की प्रक्रिया में गति लाकर हम मृत शरीर पर अनिष्ट शक्तियों के होने वाले प्रभाव को न्यून कर सकते हैं। तो ये सभी बातें व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके जो अंतिम संस्कार होते हैं, इसमें ध्यान में रखने लायक और अत्यावश्यक बातें हैं। आपकी बातों से हमें मृतदेह को शीघ्रता से नष्ट करने का महत्व भी समझ में आया, और यदि नष्ट नहीं करते तो उससे होने वाले गंभीर परिणामों के बारे में भी आपने जो अवगत किया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगा। अब जो एक आपने दाह संस्कार जो सनातन हिंदू धर्म में किया जाता है, तो दाह संस्कार की ये जो विधि है, उसका आध्यात्मिक प्रक्रिया क्या होती है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। अवश्य। अब दाह संस्कार की आध्यात्मिक जो प्रक्रिया होती है, वो समझने के लिए कुछ बातों को हमें समझना आवश्यक है। सबसे पहले तो दाह संस्कार के अंतर्गत मूल अग्नि तत्व के साथ विशेष मंत्रों के उच्चारण से मृत देह से दूषित वायु जो होती है, वो उत्सर्जित होकर वातावरण में विघटित हो जाती है। शरीर के जलने के कारण अग्नि तत्व और मंत्रों द्वारा निर्मित जो सुरक्षा कवच होता है, तो वो सुरक्षा कवच मृत शरीर को अनिष्ट शक्तियों द्वारा होने वाले किसी भी प्रकार के आक्रमण से बचाता है। तो जो पंच प्राण होते हैं और पंच उपप्राणों के संपूर्ण जो विघटन हो जाता है, तो इस विघटन के कारण सूक्ष्म देह का स्थूल शरीर, इसके साथ शेष सूक्ष्म बंधन टूट जाता है।
अग्नि तत्व और मंत्र सूक्ष्म देह की रजतम स्पंदनों से शुद्धि करते हैं और इसके सर्व और एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। परिणाम स्वरूप रजतम स्पंदनों से शुद्ध हुआ सूक्ष्म देह हल्का और अधिक सात्विक बन जाता है। इससे पृथ्वी लोक से आगे की यात्रा करने के लिए उसे गति मिल जाती है। इसके विपरीत कुछ पंथ में शवों को दफनाया जाता है या कभी कभी शव पेटी को वेल्डिंग करके और रबड़ गास्केट की सहायता से बनाया जाता है, यानी इन्हें सील्ड पेटी भी कहते हैं। इस पेटी में हवा, पानी अथवा मिट्टी प्रवेश न कर सके ऐसा प्रबंध किया जाता है। इससे त्याज्य वायु जो होती है वो पेटी में बंद हो जाते हैं। मृतदेह से प्रक्षेपित होने वाली कष्टदायक तरंगों से पेटी में एक प्रकार का दबाव बढ़ जाता है और मृतदेह के सर्वों ओर यानी मृतदेह के सभी ओर नकारात्मक ऊर्जा निर्माण हो जाती है और स्वाभाविक है कि अनिष्ट शक्तियां या कष्टदायी स्पंदन बढ़कर उसका मृतक के लिंग देह पर एवं वातावरण पर भी अनिष्ट परिणाम हो सकता है। अभी जैसे ये आपने प्रक्रिया बताई, वैसे ही हम और एक प्रक्रिया आपसे जानना चाहेंगे। वो है पारसी समुदाय के विषय में आपने अभी उल्लेख किया था, जिसमें आपने बताया कि पारसी समुदाय मृत शरीर को गिद्धों को खाने के लिए रख देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसका सूक्ष्म स्तर पर क्या परिणाम होता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। पारसी समुदाय जो है वो अपने मृतकों के शरीर नष्ट होने के लिए टॉवर ऑफ साइलेंस नामक स्थान में रख देते हैं। छत न होने से यह आकाश के नीचे खुला ही होता है। सूर्य की किरणों से मृत शरीर का विघटन होता है और गिद्ध इत्यादि द्वारा वो खाया जाता है। मृत्यु के समय सूक्ष्म देह की स्थूल शरीर के प्रति आसक्ति होने के कारण जब शरीर का गिद्धों द्वारा चीर फाड़ किया जाता है तो उससे अत्यधिक दुख होता है। स्थूल शरीर का उपयोग सूक्ष्म देह पर आक्रमण के लिए न हो, इसलिए इसका शीघ्रातिशीघ्र पूर्णतः नष्ट होना बहुत आवश्यक रहता है और केवल अग्नि तत्व ऐसा शीघ्रता से कार्य कर सकता है। इस काल में अनिष्ट शक्तियां इनका उपयोग मृत पूर्वज के सूक्ष्म देह को अपने अधीन करने के लिए कर सकती है। मृत शरीर को कुछ ही दिनों में नष्ट करने की शक्ति ना तो सूर्य की किरणों में होती है और ना ही गिद्धों में होती है। आध्यात्मिक स्तर पर इससे भी अधिक कुछ हानिप्रद घटता है। संपूर्ण शरीर गिद्धों को दिए जाने से अनिष्ट शक्तियां अत्यल्प समय में उस पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा हम आपसे पर्यावरण की दृष्टि से भी विचार करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से विचार करते हैं तो अन्य पंथियों में जो दफन करने की विधि है और सनातन हिंदू धर्म में ये जो दाह संस्कार की विधि है, तो इसका दोनों में अंतर क्या होता है पर्यावरण की दृष्टि से? तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कफन में लिपटे व्यक्ति का दफन संस्कार अथवा मृत शरीर गिद्धों के खाने के लिए छोड़ देना, शव पेटी में दफन करने अथवा विद्युत शवदाह गृह में अंतिम संस्कार, ये सब विधियां चिता पर रखकर अंतिम संस्कार करने की तुलना में, जैसे आपने कहा, पर्यावरण के लिए ऊपरी तौर पर अधिक अनुकूल लग सकते हैं या लगते हैं, परंतु अंतिम संस्कार की विधि का चुनाव करते समय केवल पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य से देखना उचित नहीं होगा। अंतिम संस्कार की विधि का चुनाव करते समय यदि आध्यात्मिक आयाम की ओर ध्यान नहीं दिया जाए, जैसे अनिष्ट शक्तियों द्वारा होने वाले आक्रमण होने की संभावना, और शरीर को वैसा ही रखा जाए, तो इससे हमारे मृत प्रियजनों पर अनिष्ट शक्तियों के आक्रमण की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। मृत शरीर नष्ट करने के अंतिम संस्कार की सभी विधियों में दाह संस्कार सबसे अधिक लाभदायक है। भले ही हम हमारी संस्कृति के अनुसार की जाने वाली
अंतिम संस्कार विधि के प्रति भावनाशील होते हैं, सभी को ये भावना रहती है कि अपने परंपरा के अनुसार होना चाहिए। परंतु अब वर्तमान में अगर आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी जब से आरंभ हुई है और उस महामारी के कारण विदेश में भी दफन के स्थान पर दहन करने को भी पर्यावरण के लिए अनुकूल माना गया है। तो ये जो संस्कृति है अध्यात्म शास्त्र के अनुसार मृत शरीर को हमेशा जो अग्नि जो दी जाती है, दहन संस्कार जो है, दहन करने को ही सबसे अच्छा माना गया है। एक अभी हम दहन संस्कार या दफन विधि से थोड़ा हटके प्रश्न पूछेंगे, वो है प्लेंचेट या ऑटो राइटिंग से संबंधित। एक ये सामान्य सी प्रथा बहुत लोगों में दिखाई दे जाती है, या कुछ लोग जिज्ञासावश या कुछ लोग इसको खेल खेल में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये जो प्लेंचेट है या तो ऑटो राइटिंग है, तो इसके माध्यम से मृतक के आत्मा से संपर्क किया जाता है और संपर्क करके उनसे संवाद स्थापित करते हैं। तो मृत व्यक्ति के इस प्रकार से संपर्क करना ये उचित है या अनुचित है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। एक अच्छा प्रश्न पूछा है और इसके बारे में कई लोग जानना भी चाहते होंगे। अधिकतर लोगों का जो छठी इंद्रिय होती है वो जागृत न होने के कारण हमारे बुलाने पर प्रत्यक्ष में कौन आया है, किसकी सूक्ष्मदेह आया है, ये पहचानना ही कठिन हो जाता है। अधिकांश ही होता है कि हमारे पूर्वजों के स्थान पर कोई अन्य अनिष्ट शक्ति आकर वार्तालाप करती है और ये अनिष्ट शक्तियां हमारे दिवंगत परिजनों को अपने नियंत्रण में लेकर हमें धोखा दे सकती है, जिससे हमें लगे कि हमारा संपर्क हमारे अपने पूर्वजों से हो रहा है। हो सकता है जब हमारे पूर्वज उन्हें कुछ बताना न चाहे, फिर भी अनिष्ट शक्तियों में हमारे पूर्वजों के मानस को भेद कर उनसे इच्छित जानकारी प्राप्त करने की क्षमता भी होती है। अधिकतर ये अनिष्ट शक्तियां हमारे पूर्वजों को जानबूझकर आने देती हैं और भूलोक में रह रहे उनके वंशज को गलत जानकारी देकर भ्रमित करने के लिए बाध्य करती हैं, और ये बहुत बड़ा एक नुकसान इससे हो सकता है। अब ये भी होता है कि सभी इन प्रकार की घटनाओं में जो मध्यस्थ होते हैं, जिनको मीडिएटर भी कहा जाता है, कभी कभी ये हो सकता है कि वो अनिष्ट शक्तियों के कष्ट से प्रभावित है, स्वयं भी प्रभावित है। अधिकांश मध्यस्थ जो कार्य करते हैं या तो धन या अपनी प्रसिद्धि या ख्याति प्राप्त करने के लिए करते हैं। किसी को पूर्वजों द्वारा छुपा कर रखे धन की जानकारी चाहिए होती है, तो किसी को और कुछ प्रसिद्धि चाहिए होती है। अनिष्ट शक्तियां बड़ा और गहरा प्रभाव डालने के लिए यदा कदा मध्यस्थी की क्षमता का विस्तार करती है, और भ्रांति के कारण मध्यस्थ ये स्वयं की क्षमता है ऐसे समझने लगता है और स्वयं की उपलब्धि मानकर बैठता है, जो यथार्थ से अत्यंत दूर है, क्योंकि ऐसा होना संभव ही नहीं है। अंत में अनिष्ट शक्ति इस मध्यस्थ के द्वारा लोगों को दिग्भ्रमित करती है तथा अनिष्ट शक्ति की सहायता लेने के कारण उस पर उस शक्ति का प्रभाव निर्माण होकर वो स्वयं ही उस शक्ति के नियंत्रण में जाता है। अब इसके विपरीत थोड़ी बहुत साधना करने के बाद आध्यात्मिक शक्ति या सिद्धि प्राप्त करने वाले मध्यस्थ कुछ अनिष्ट शक्तियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। वे इन अनिष्ट शक्तियों का उपयोग दिवंगत आत्माओं से संपर्क स्थापित करने वाले लोगों के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिए करते हैं। यहाँ पर भी ध्यान में रखना चाहिए कि अनिष्ट शक्ति की सहायता लेने के कारण वो उस शक्ति के नियंत्रण में जा सकता है। पितरों से संपर्क करने का हमारा प्रयास केवल पूर्वज एवं भूलोक के संबंधियों के बीच मोह माया ही बढ़ा देता है। इन्होंने भूलोक में फंसाने का ही एक प्रकार से कार्य हो जाता है। दिवंगत पूर्वज अपने रिश्तेदारों की पीड़ा एवं कष्ट से और भी दुखी हो जाते हैं
इस कारण वे वापस भूलोक में खींच के आते हैं, भूलोक की ओर आकर्षित होते हैं और उससे उनकी पारलौकिक यात्रा जो है उसमें बाधा निर्माण हो जाती है। अपने प्रियजन से बिछुड़ना एक दुखद अनुभव होता है और किसी में भी उनसे संपर्क कर उनका कुशल मंगल या कुशल क्षेम जानने की इच्छा तो हो सकती है। अपने पूर्वजों के प्रति हमारी सर्वोत्तम सेवा यही है कि हम उनकी मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करें, जिससे कि वो अपनी मृत्यु के उपरांत की आगे की यात्रा निर्विघ्नता से कर सके। दिवंगत लोगों से संपर्क साधने का कोई आध्यात्मिक महत्व भी नहीं है। ऐसा करना केवल पारस्परिक बाधाएं उत्पन्न करता है। महत्वपूर्ण तो यही है कि परिजन की मृत्यु के कारण उत्पन्न शोक को साधना की ओर उन्मुख करते हुए श्री गुरुदेव दत्त दत्तात्रेय भगवान की उपासना का आध्यात्मिक सुरक्षा करने वाला जो जप है वो किया जाए। इससे न केवल दुख और पीड़ा का शमन होता है, इससे मृतात्मा को उनकी जीवन की यानी मृत्यु के उपरांत जीवनोत्तर की जो यात्रा होती है वो करने में भी सहायता मिलेगी। जी दर्शकों, आज के इस धर्म संवाद के माध्यम से केवल दाह संस्कार ही कितना श्रेष्ठ है यही नहीं, अपितु अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी हमें मिली, जिसमें प्लेंचेट या ऑटो राइटिंग ये जो माध्यम उपयोग किया जाता है मृतात्माओं से संपर्क करने के लिए, वह कितना गलत माध्यम है ये भी हमें आज ध्यान में आया। और साथ ही साथ पुनः एक बार श्री गुरुदेव दत्त का जप जो है वो हमारे जीवन में हमने करने का महत्व पुनः एक बार आजंकित हुआ, क्योंकि इस जप से न केवल पूर्वजों को गति मिलने में सहायता होती है, बल्कि उससे पूर्वजों के कष्ट से हमारी मुक्ति भी होती है। यह आज पुनः एक बार भी हमारे सामने आया। तो हम सभी से आह्वान करेंगे कि आप सभी लोग श्री गुरुदेव दत्त का जप यह अवश्य करें और स्वयं को अपने पूर्वजों के कष्टों से मुक्ति पाने की दृष्टि से ये प्रयास के तौर पर इसकी अनुभूति भी अवश्य लें। आज पूजनीय नीलेश जी ने हमें जो मार्गदर्शन किया तो उसके लिए हम पूजनीय नीलेश जी के आभारी हैं। दर्शकों, आज के इस धर्म संवाद में जो हमने संवाद किया, इस विषय में आपके मन में यदि कोई प्रश्न निर्माण हुए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर वह आप हम तक अवश्य पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर आने वाले धर्म संवाद में देने का अवश्य प्रयास करेंगे। और आपको इस धर्म संवाद के विषय में कोई सुझाव है तो भी आप लिखकर वो हम तक पहुंचाएं। इसी के साथ आज के इस धर्म संवाद को हम यहीं विराम देंगे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज का यह धर्म संवाद हम यही समाप्त करेंगे। नमस्कार।